एक छोटा एक एक जी जी देखिए भाई क्या कहेंगे आपको साबित इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा है, क्या कहेंगे इसके बारे में भाई? मैं अपने इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। जी जी मेरे लीडर भाई चढ़ा के क्या मैं इदारों की रिस्पेक्ट करता हूँ। वो जैसे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं वो जिससे आपके खिलाफ जो इल्जाम लगे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? एक एक करके देखिए भाई क्या कहेंगे जरा थोड़ा सा बताइएगा। देखिए भाई बताइएगा PSL में भी सर ये 1xBet जो है इस्तेमाल हो रही है। देखिए भाई बताइएगा PSL में भी 1xBet इस्तेमाल हो रही है, उसकी भी प्रमोशन की गई थी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से। उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे देखिए भाई आप? देखिए भाई आपका घर भी फ्रॉड निकले। देखिए भाई तो देखिए भाई आपके जो घर है 10 करोड़ का घर है वो आपने किराए पे लिया था। देखिए भाई क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम आप कहना चाहेंगे आप? आपने भी अपनी जमानत करवाई है 30 अगस्त तक, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? भाई फैमिली और लीगल एडवाइजर भी यहाँ पे मौजूद है। जी सर मेरी रिलैक्स होकर मेरी भाइयों सारे मेरे जगह बना लो पीछे प्लीज सुन लीजिएगा। एक तो फैमिली है ऑलरेडी पैनिक में है, परेशान है, इसलिए जो आपकी कोई क्वेरी है मैं आपको असिस्ट कर देता हूँ। प्लीज सर बताइएगा 6 दिन का रिमांड ऑलरेडी हो चुका है, क्या मजीद रिमांड जो है अदालत देगी? देखें ये तो प्रेरोगेटिव है कोर्ट का, ये उनका कोर्ट का राइट है। हमने उनको असिस्ट किया है कि 6 दिन का ऑलरेडी रिमांड हो चुका है। जो रेलेवेंट जो डिवाइसेस थी जिसमें से उनको वो वीडियो चाहिए थी, जिसमें से उनको वो जो प्रमोशन ऐप्स की जो डिटेल चाहिए थी, वो मोबाइल और लैपटॉप, ठीक है, दोनों ऑलरेडी कस्टडी में है, वो उन्होंने सीज किए हुए हैं NCCI अथॉरिटीज। सर आपने बड़े अच्छे दलाइल दिए कि PSL में भी 1xBet को प्रमोट किया गया है। मैं उस तरफ आने लगा हूँ। जी जी मैं उस तरफ आने लगा हूँ। एक्चुअली समझने की बात ये है आपकी वसातत से कि ये आज रिमांड के लिए हम आए थे। जब बेल की स्टेज आएगी तो उसके आर्गूमेंट्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन आज हमने ऑनरेबल जज साहब को ये चीज करने की कोशिश की है और कुछ पिक्चर्स पेश किए हैं कि 1xBet और इस तरह की जो ऐप्स हैं जो कि इस शख्स जिसका नाम साद उर्फ डकी भाई हैं, इनके ऊपर इनको इस तरह ग्रैब किया जा रहा है। वही ऐप्स को PSL में हमारे इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर्स में टी-शर्ट्स पे इम्प्रिंट करवाया हुआ था। वसीम अकरम का नाम सामने आ रहा है, इस हवाले से जरा बताइए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। देखिए मैं बाउंड अपने क्लाइंट के लिए सिर्फ उसके केस के रिलेटेड। तो गुजारिश ये है कि उसी तरह बिल बोर्ड आप दे सकते हैं PSL में, यानी कि वो गवर्नमेंट की सुपरविजन में सारा कुछ हो रहा है। अब मेरा क्लाइंट कैसे अज्यूम कर सकता है कि यही ऐप जिसको PSL प्रमोट कर रही है, टी-शर्ट्स में प्रिंटिंग है, अगर वो उसने किसी जगह उसको प्रमोट किया है, हाउ कुड ही सेस कि वो लीगल है, इलीगैलिटी है? सर ये बताइएगा डक्की भाई की जानिब से प्रमोट हुआ तो आप डक्की को पकड़ा क्या, तो डक्की ही भाई क्यों? ये बड़ा हम सवाल है, यही हम सवाल है। जी बिल्कुल। अब अगर इस बात को तो ये सबसे पहले तो वो जो हमारे फिर तमाम प्लेयर्स, हम उनके लिए दुआ गो हैं, दे आर रिस्पेक्टेबल पर्सन, लेकिन अगर फिर कानून तो सबके लिए होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी है, फिर तो सबके लिए होना चाहिए। साद उर्फ डकी को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक मिनट, सिर्फ एक जुमला, उसको विक्टिमाइज किया जा रहा है विद अपॉलॉजी। और माजरत से मैं आपकी वजह से एक और बात करना चाहूँगा, बड़ी सद अफसोस की बात हुई है शदीद, वो ये है कि NCCI के टॉप हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स पॉडकास्ट कर रहे हैं मुख्तलिफ हमारे रिस्पेक्टिव जर्नलिस्ट के पास, जैसे वो मंसूर भाई हैं, उन लोगों के पास जाके उसको डकी के बारे में जो लघवियात कह रहे हैं, ये बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई यू आर नॉट कोर्ट, ये कोर्ट के पास उनको डिसाइड करने दे। इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं जो उनके पास आती है। सर इन्फॉर्मेशन इज समथिंग एल्स, किसी को मलाइन करना इज समथिंग एल्स। किसी के बारे में अब वो क्या बार बार उनके इंटरव्यू हम सुन रहे थे
कि बेशुमार बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं। भाई कहाँ है वो इंटरव्यू मिसल में? सर आप ये समझते हैं एफआई की जानिब से डक्की भाई के खिलाफ किसी ना कोई ग्लिच निकाला गया है? भाई मैं किसी सूरत ये ना तो रिकमेंड करूंगा, ना ही मैं ख्वाहिश करूंगा कि किसी को भी, किसी हमारे क्रिकेटर भाई को, हमारे सेलिब्रिटी को इस तरह जलील और ख्वार किया जाए। जो भी प्रमोट करेगा उसे पकड़ा जाना चाहिए। लॉ इज देयर टू अफेक्ट इट्स ओन सेल्फ। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबके लिए एक होना चाहिए। बताइएगा डक्की भाई से जो उनकी वीडियोस वगैरह निकली हैं, जो वो कह रहे हैं कि इनकी तरफ से जो गैम्बलिंग की चीजें वगैरह निकली हैं, क्या आप समझते हैं एफआई की जनब से डक्की भाई से किसी ना किसी तरह का ग्लिच निकाला जा रहा है? सर ये देखें, कुछ चीज़ें वक्त से बिल्कुल सामने आएंगी। आई एम जो मुझे नज़र आ रहा है इस पर बड़ा क्लियरली कि ये टारगेटेड और विक्टिमाइजेशन हो रही है। जब से डक्की भाई पकड़े गए हैं, प्रोपोगेंडा स्टार्ट किया गया है कि उनका जो ड्रीम हाउस जो लास्ट व्लॉग है उस हवाले से बताइएगा कि वो किराए का है या किराए का नहीं। करूँ आपको यकीन जानिए साद भाई का अपनी स्पेसिफिक अपना उनका इनकम है यूट्यूब के ज़रिए, और ये जो एक प्रिजम्पशन बनाई जा रही है कुछ अदारों की तरफ से और मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, ये बड़ी ज्यादती है। प्री ट्रायल नहीं होना चाहिए, वेट करना चाहिए कोर्ट्स का कि कोर्ट्स क्या एडजुडिकेट करती हैं। और आखिरी बात, डीलर कह रहा है कि ये मेरा घर है, 4.5 लाख नहीं वो देखे, वो अभी हमारे सामने वो इशू नहीं है। वो मुस्तकबिल में जब मैं सादी सी बात दूं, पंजाबी चाहूंगे ना जिदू बंदा औखा वेला होना है ना तो बड़े बड़े जाग पैंदे ने, मेरा भी है। अच्छा, कोई और यूट्यूबर भी मजीद या इन्फ्लुएंसर्स पकड़े जाएंगे जिस तरह की सिचुएशन बन रही है? वो एजेंसी को पता होगा, वो एजेंसी को पता होगा। आई एम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन एजेंसी, आई एम सर क्या कहते हैं भाई? एक मिनट बोलने देना चाह रहे हैं, ना बोले क्या कहेंगे आप? शब्बल मोबाइल पीछे रखी। बस इतने रोको कितनी जान दी रास्ता दे दो यार, रास्ता दे दो। पीछे पीछे आके जरा बना लेंगे, तू भी कुत्ते चढ़ जा। बंद कर तो जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। भाई पीछे आ भाई, रिलैक्स हो। डक्की भाई को अदालत में पेश किया गया था, आप देख सकते हैं उनके बयान भी कर रहे हैं। इसमें तो उस्मान मुश्ताक ने आज दिलाई ली थी अदालत में, और अदालत को बताया था कि 4 पहले ही 6 रोज़ा का रिमांड जो है वो हो चुका है, लेकिन अब मजीद जो है वो जरूरत शब्बल मोबाइल पीछे रखी। बस इतने रोको कितनी जान दी।